हेलो फ्रेंड्स। एक्सेल में अगर आपके पास कुछ डेटा गिवन है और उस डेटा के बेस पे आप कोई फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप विद इन फ्यू क्लिक्स कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के डेटा है जिसमें अर्निंग्स और एक्सपेंसेस है और मैं चाहती हूँ कि 10th मंथ में मेरे कितने एक्सपेंसेस होंगे या कितनी अर्निंग होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ये आप बिल्कुल आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आप कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूज़। आपको कुछ पुरानी वैल्यूज़ गिवन होंगी और उसके बेस पे आप कोई फ्यूचर की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं फोरकास्ट। एक्सेल आपको फोरकास्ट बहुत इजी वे में करके देगा और ये रिज़ल्ट बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेल की हेल्प से आप फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका लर्नर्स एकेडमी में। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, हम फोरकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फोरकास्ट बेसिकली होता क्या है? अगर आपके पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा गिवन है, जैसे ये डेटा गिवन है 8 मंथ्स का डेटा है और आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि 10th मंथ में आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे या अर्निंग होगी, इसको हम कहते हैं फोरकास्ट। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है फोरकास्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू फोरकास्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस आ चुके हैं। ये बेसिकली फोरकास्ट के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। फोरकास्ट जो अकेला फंक्शन है वो एक्सेल 2016 या उससे पहले वाले वर्जन्स में अवेलेबल था, लेकिन आज भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके और बहुत सारे यहाँ पे वेरिएशंस आ चुके हैं। अगर एज अ लीनियर आपने अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप फोरकास्ट डॉट लीनियर फंक्शन को यूज़ करोगे। अदरवाइज़ अगर आप अपना टारगेट डेटा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप फोरकास्ट डॉट ETS मेथड को यूज़ करोगे। तो ये सारे वेरिएशंस हैं। तो इसके लिए हमें जो बेसिक फोरकास्ट फंक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फोरकास्ट फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। फोरकास्ट 3 पैरामीटर्स आपका ये फंक्शन लेता है। सबसे पहले है एक्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं। जैसे मैं 10th मंथ के लिए फोरकास्टिंग कर रही हूँ, मुझे फर्स्ट 8 मंथ्स की अर्निंग और एक्सपेंसेस पता है, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि 10th मंथ में मेरी कितनी अर्निंग होगी और कितने एक्सपेंसेस होंगे। तो सबसे पहले हम अर्निंग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा, आपकी ये वैल्यू। मेक श्योर आपका जो एक्स है वो न्यूमेरिक हो। अगर आप यहाँ पर कोई और वैल्यू लेते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपका यहाँ पे एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं या आप कोई डेट भी यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी वैलिड है। सबसे पहले x की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है नोन ys। तो यहाँ पे ys का मतलब क्या है? जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसकी रेंज लेंगे। तो मुझे फाइंड क्या करना है? सबसे पहले मुझे अर्निंग फाइंड करनी है अपनी, कि 10th मंथ में मेरी कितनी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे ys में मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट है नोन एस XS। तो इस पैरामीटर में हम अपने यहाँ पे मंथ्स देंगे कि हमारी ये जो अर्निंग है वो कितने मंथ्स की है। तो मैंने फर्स्ट 8 मंथ्स की अर्निंग को सिलेक्ट कर लिया है। देन थर्ड पैरामीटर में मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिए हैं और इसको करूँगी मैं क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरी ये अर्निंग जो है वो आ चुकी है। तो इसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। मैंने अपने हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ किया और उसके बेस पे मैंने फ्यूचर की एक वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब इसी वे में हम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगी इक्वल टू फोरकास्ट ब्रैकेट स्टार्ट
सबसे पहले x की वैल्यू, तो मुझे किस मंथ के लिए निकालना है, मुझे इस मंथ के लिए निकालना है, कॉमा। देन नॉन वाईएस में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंसेस, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन नॉन एक्स में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी मंथ, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस इन पर्टिकुलर मंथ्स के हैं। तो मैं इसको करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपके एक्सपेंसेस की। तो ये सारी फ्यूचर वैल्यूज़ आप अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले डिलीट करती हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एरर्स की। जब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमारे 3 एरर्स आते हैं। ये 3 एरर्स क्या हैं और कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे, ये अब मैं बताने जा रही हूँ, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला जो एरर है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरर। तो ये वैल्यू एरर कब आता है और कैसे आपने इसको ख़त्म करना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो x की वैल्यू होती है जब आप फोरकास्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, इट शुड बी न्यूमेरिक। तो यहाँ पे x की वैल्यू मांग रहा है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू ये होनी चाहिए, कॉमा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दोबारा से वही फंक्शन यूज़ करके दिखा रही हूँ, और ये मंथ। तो मैंने x को न्यूमेरिक लिया, एंटर किया, तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं x की जगह यहाँ पे मैं मंथ चेंज कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अक्टूबर और एंटर प्रेस किया, तो देखिए आपके जो फोरकास्ट फंक्शन है उसने एरर को जनरेट किया, वैल्यू एरर आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू अब टेक्स्ट ले ली है, ना कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसको करेक्ट करने के लिए मैं वापस यहाँ पे 10 लिखूंगी, और देखिए हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। बढ़ते हैं अपने सेकंड एरर की तरफ। सेकंड एरर में अगर आपके पास कोई वैल्यू है और आप रेंज गलत सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे रेंज का क्या मतलब है ये देखिए। जब भी फोरकास्टिंग होती है तो हमारी रेंज सिलेक्ट होती है। अगर आप इस फंक्शन को दोबारा ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अर्निंग की मैंने रेंज ली है फ्रॉम मंथ 1 to 8। फोरकास्टिंग जब भी आप करेंगे एक्सेल में तो आप एक रेंज लेंगे डेटा की। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ रेंज को, और मैं यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट कर लेती हूँ फर्स्ट वाला, और मंथ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ फर्स्ट मंथ, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल एक सेल वैल्यू लेंगे तो आपको एरर शो होगा, दैट एरर विल बी डिवाइड बाय 0। और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए डिवाइड बाय 0 एरर आ चुका है। डिवाइड बाय 0 एरर फोरकास्ट फंक्शन में तब आता है जब आप एक रेंज नहीं लेते हैं, आप उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर सेल वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि फोरकास्ट हमेशा एक रेंज पे काम करेगा। उस रेंज को देखकर उसने नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे रेंज देंगे इक्वल टू फोरकास्ट। सबसे पहले x की वैल्यू, कॉमा, अर्निंग्स कितनी है सभी मंथ्स की, कॉमा, और किस मंथ की ये रेंज है। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड एरर की तरफ, दैट इज n/a। अब n/a एरर कब जनरेट होता है? जब आप जो रेंज सिलेक्ट करते हैं वो इक्वल नहीं होती। अब इक्वालिटी से मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया फोरकास्ट, अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 10। यहाँ पे मैं अपने एक्सपेंसेस को सिलेक्ट किया फर्स्ट 8 मंथ्स का, लेकिन जो मैंने मंथ सिलेक्ट किए वो फर्स्ट 7 के कर लिए, या फिर आप रेंज बढ़ा देते हैं, या फिर आप 1 to यहाँ तक चले जाते हैं 9 तक। तो मैंने इसको क्लोज किया एंड एंटर। तो देखिए आपका एरर आ चुका है n/a। तो अगर आपकी रेंज मिसमैच होगी x पैरामीटर के लिए एंड y के लिए, तो आपका n/a एरर जो है वो जनरेट होगा। तो यहाँ पे रेंज आप सही कीजिए। अगर मैं फर्स्ट 7 मंथ्स भी सिलेक्ट करती हूँ और एंटर करती हूँ तब भी मेरा n/a एरर जो है वो जनरेट होगा। तो यहाँ पे रेंज हम करेक्ट करेंगे
1 to 8 मंथ्स की करेंगे एंड एंटर। तो इस तरह से फोरकास्ट फंक्शन जो है, अगर आपकी कोई सेल्स वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, आप इन्वेंट्री में डील कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, वहाँ पे आपने कोई फ्यूचर वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना है, तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस फंक्शन से आप फ्यूचर की कोई भी वैल्यू को ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।